जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा का अध्याय 23 एवं 24। इससे पहले के अध्याय की वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। कार्तिक के इस पवित्र माह में प्रत्येक कार्तिक स्नान करने वाले को कार्तिक मास महात्म्य की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। आज के इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है, वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने पहले अध्याय की वीडियोस में हमने सुना था जलंधर का वध किस प्रकार हुआ था, वृंदा को किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त हुई थी। 23वां अध्याय वर्णन आंवला तुलसी जान, पढ़ने सुनने से कपिल हो जाता कल्याण। नारद जी ने कहा कि हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में विद्यमान है वह घर तीर्थ स्वरूप है। उस घर में यमदूत कभी नहीं आते हैं। यह पौधा सब पापों का नाश करने वाला और अभीष्ट फल देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का संसर्ग, यह तीनों एक से पुण्यप्रद हैं। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते और निस्संदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियां और विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उसे यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो, वहां पर पितरों के श्राद्ध करना चाहिए। वहां पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षत होता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितृ यदि नरक में यातना भी भोग रहे हों तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह, देह में जो आंवला धारण करते हैं उनको विष्णु का स्वरूप जानना चाहिए। आंवले का फल तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके संसर्ग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी के महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी के जन्म की कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को प्राप्त होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की ही जय। अब हम सुनेंगे 24वें अध्याय की कथा। लिखवाओ निज दया से सुंदर भाव बताकर, कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत और महात्म्य के बारे में कहा। अब यहाँ बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है। नारद जी ने कहा, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। भगवान विष्णु का सब व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण करने के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था। मार्ग में उसने एक भयंकर राक्षसी को देखा जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह कांपने लगा। अन्य कोई उपाय न देखकर उसने पूजा की थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया। क्योंकि उसने भगवत भाव नाम जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा तुलसी का दल पड़ा था उससे मारा था, उससे उसके जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म याद आ गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोले कि हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ।
धनदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी? तेरा कैसा चरित्र था? यह सब मुझको बताओ। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, कहा कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, उसे कभी अच्छा भोजन न दिया। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देखकर वह नित्य प्रति की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके विवाह से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद जब यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास ले गए, यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा कि हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया है। यह अपने पति से सदा खराब भोजन देकर स्वयं अच्छा भोजन खाती थी, इसलिए अब यह विष्ठा खाने वाली होगी। इसे अब सूअरी का जन्म दिया जाए। यह अकेली ही पकाने के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्महत्या की है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों के द्वारा मनुष्य स्थान में भेज दीजिए। यहाँ पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर अपनी तीनों योनियों को भोगे। सो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर के द्वारा मैं कृष्णा और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। एक दिन भगवान शंकर और विष्णु जी ने मुझे उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में तुलसी और जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। हे तेजोत्तम, अब आप मुझे यह बताइए कि आगे आने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत शरीर से मेरी किस प्रकार से मुक्ति होगी। धर्मदत्त कलहा की बात सुनकर उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया और उसने फिर दुखित भाव से कहा। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 24वां अध्याय भी पूरा हुआ। अब अपनी अगली वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा का अध्याय 25 एवं 26। फ्रेंड्स, आज की ये कथा आपको यदि पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके कार्तिक स्नान करने वाले लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, जिससे आने वाली वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएँ। अभी कार्तिक मास में अंतिम 5 दिन शुरू होने वाले हैं। ये ऐसे प्रमुख 5 दिन हैं जिसका व्रत करने से पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त होता है। तो इन 5 दिनों में आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं और अधिक से अधिक कार्तिक मास का फल कैसे प्राप्त करें, उसकी वीडियोस मैं जल्द ही अपने चैनल पर लेकर आने वाली हूँ, तो आप वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।